Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं कैंसर। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग करने वाले हैं कर्क राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या निकल के आ रहा है दिसंबर के मंथ की शुरुआत में कर्क राशि। ग्रेट, स्टार्टिंग आपकी हो रही है मैजिशियन के साथ। तो मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है? सबसे पहले मैजिशियन बता रहा है आपका इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना कैंसर, इजी वे में कर लेते हो। लेकिन आपका अभी मतलब पिछले समय से कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, फोकस आपका नहीं बन पा रहा है। फोकस इन द सेंस कि आप करियर में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में कैसे लेकर जाना चाह रहे हैं, यही चीज़ आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है। और जब आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। आप देखो यहाँ पे पावर को रिक्रिएट कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स आपकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर मदद कर रहे हैं ना कि आप चीज़ों को रिन्यू कर सकते हैं, ट्रांजिशन ला सकते हैं, या रीबर्थ एक्चुअली कुछ चीज़ों में हो रहा है। तो जो डैड एनर्जी थी उसमें आप रीबर्थ देख सकते हैं। जैसे कि आपका करियर एकदम अनसक्सेसफुल हो रखा है, आपको सक्सेस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, तो सडन वे में ना आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो जो डिले एनर्जीज थी वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर। यही बात अगर मैं आपको रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप के लिए आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पिछले समय से। वो प्रेयर्स एक्चुअली आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रही है ना। तो दिसंबर के स्टार्टिंग में यूनिवर्स आपकी कोई विश है, डिज़ायर है करियर और रिलेशनशिप वाइज, उसे फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि सारी पावर तो वैसे आपको दे के रखी है कि आप चाहे एक्शन लीजिए। लेकिन यूनिवर्स का सपोर्ट मिलना, बैक सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कैंसर आप में क्या रहता है कि आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं या स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखते हैं आप अपनी एनर्जीज को। वही चीज़ यहाँ पर वर्कआउट हो रही है, वही चीज़ आपको यहाँ पर हाइट्स पर लेकर जाएगी। और आप देखो बैकग्राउंड में एक येलोइश एनर्जी भी प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशनल फेज आना शुरू हो रहा है, ट्रांजिशन आना स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है। और ये जो वाइट एनर्जी है ना कैंसर, ये वाइट एनर्जी ही आपको प्योरीफाई कर रही है, पीस आपके माइंड में लेकर आ रही है। तो जो पीस आपके करियर और रिलेशनशिप में नहीं मिल पा रहा है ना, मेहनत करने के बाद भी, हार्डवर्क करने के बाद भी, वो पीस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है कैंसर। ये चीज़ अच्छी है। देन नेक्स्ट कार्ड आ गया सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पॉजिटिव कार्ड के साथ तो स्टार्टिंग कर रहे हो, वो सब कुछ सही है, लेकिन आपने कैंसर ये जो ऑरा अपना मेंटेन कर रखा है ना पॉजिटिविटी का, इसको मेंटेन करके रखना है। क्योंकि कुछ लोग आकर आपके लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी ऑरा को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो अपने ऑरा में बने रहने के लिए आपको थोड़ा सा निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। हार्ट चक्र आपका यहाँ पर हील हो रहा है, बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके सही जाती हुई दिख रहा है। तो आपके विद इन 10 डेज न्यू कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं, न्यू कनेक्शन बन सकते हैं, या किसी पर्सन से आपकी बात हो सकती है। तो ये जो आप अभी तक मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, अपनी एनर्जीज को एक अजाइन वे में नहीं लेकर जा पा रहे थे ना, वो सब कुछ अजाइन हो पाएंगी। बस वही बात आ जाती कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने सीखा बहुत कुछ है, लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके बहुत ज़्यादा है कैंसर। तो उसी लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। और ये प्लानिंग स्ट्रेटजी कब बनेगी? जब आप में एक सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड होगा, सेल्फ एनर्जी बिल्ड होगी। ठीक है, तो ये जो प्रेयर्स आप कर रहे हो ना, ये प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही है, और इसी प्रेयर्स के बेसिस पे यूनिवर्स आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको मेंटेन करके रखिए। कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं और बार बार आपकी लाइफ में मीन्स या तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था कोई पर्सन, या आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे ना, तो वो विद इन 10 डेज फुलफिल हो सकती है। तो थोड़ा सा अलर्ट भी आपको कैंसर रहने की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन यहाँ पे देखिए मैं अलर्ट रहने की बात कर रही थी और क्या अभी जस्ट बोला हुआ था, कुछ लोग नेगेटिविटी भी देने आ सकते हैं आपको, वही कार्ड आ गया डेविल की एनर्जी। विद इन 10 डेज ऐसे कुछ लोगों से आपका कॉन्टेक्ट मेंटेन हो सकता है जो एक्चुअली में ना डेविल वाली एनर्जी रखते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। वैसे ये शो कर रहा है रिलेशनशिप वाइज आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना वो आपके कार्मिक पर्सन है, और कार्मिक पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधा टेंशन, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की वजह से अराइज हो रखी है, क्योंकि उनकी एनर्जीज एक डेविल वाली चली आ रही थी। तो मैं एक बात बताऊं, अगर ये डेविल यहाँ पर आ चुका है ना तो ये आपको हीलिंग प्रोवाइड कराएगा। जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ फोकस्ड रहोगे ना, उतना जल्द आप नेगेटिविटी को एलिमिनेट कर पाएंगे और एक पॉजिटिव शिफ्ट देख पाएंगे। तो अपनी एनर्जीज पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, अपनी एनर्जीज पे आपको वर्क करना चाहिए। सेल्फ वर्क करने का कार्ड भी है ये। माइंड में आपके कुछ ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं कैंसर जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना वो एक्चुअली में वैसी है नहीं। कई बार आपको रियलाइज कब होता है, जब निगेटिविटी ज़्यादा ही अराइज हो जाती है। तो ब्लाइंडली जो आप ट्रस्ट कर लेते हो ना किसी भी सिचुएशन या पर्सन पे, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। बाकी ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे परेशान करने नहीं आया है, आपको अलर्ट रहना है सिंपली। और लाइफ में ट्रांजिशन आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैजिशियन के साथ हुई है। अगर मैजिशियन कार्ड आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स से, तो प्रोटेक्शन तो आपको वैसे ही दिया जा रहा है। तो अगर डेविल की एनर्जी आती भी है तो ये आपको अफेक्ट नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। ओके, तो डेविल से थोड़ा सा अलर्ट, बस थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, मतलब निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। और देखते हैं कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पर डेथ आया, वो भी डेविल के बाद, मतलब ये ट्रांजिशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेथ के बाद अगर ये कार्ड आ गया है ना तो रीबर्थ हो रही है कुछ एनर्जीज। जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी परेशानियां थी, जो भी टेंशन्स थी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, ट्रैप कर रही थी, वो सब कुछ रिलीज होगा। अब तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप ये जो होप बना के बैठे ना, यही होप आपके लिए चेंजेस लेके आएगा। रिन्यू हो रही है कुछ चीजें, आपका रिलेशनशिप भी रिन्यू हो सकता है, आपका करियर भी रिन्यू हो रहा है, और रीबर्थ तो लिखा ही यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो अभी रिलेशनशिप में ज्यादा ही इश्यूज आ रखे थे ना, वो इश्यू यहाँ पर रिजॉल्व होंगे। रीबर्थ हो रही है एनर्जीज, आपके फेवर में यहाँ पर काम बनना शुरू हो रहे हैं। लेकिन वही है, ट्रस्ट होना चाहिए। और जो अभी आप अनसक्सेसफुल चले आ रहे हैं तो उसका सेंस ये नहीं होता कि अनसक्सेसफुल ही बने रहेंगे, उसमें भी ट्रांजिशन आएगा, उसमें भी शिफ्ट आएगा। देखिए मैं शिफ्ट की बात कर रही थी, नेक्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ कप्स आ गया। और एक्चुअली डेविल के आने का रीजन है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में। इस वजह से डिस्ट्रैक्शंस हैं, इस वजह से परेशानियां हैं। तो लेकिन मैं एक बात बताऊं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है ना, वो भी डेथ के साथ, थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज होगी, वापस से आप सोशलाइज हो रहे हैं। अगर आप आइसोलेशन वाले मोड में चले आ रहे थे, और विद इन 10 डेज की बात करूं मैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड कर रहे हो, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, नए लोगों से आपका कांटेक्ट बन सकता है, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ आपका मिलना होता रहेगा, या जिनसे आप मिलना चाह रहे थे काफी समय से उनसे भी मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। तो 3 ऑफ कप्स अल्टीमेटली आपको हैप्पी मूड में ले जाने को आया है, आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अगर आपका किसी पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट भी चला आ रहा होगा ना कैंसर, वो कन्फ्लिक्ट को रिलीज करता है और एक फ्रेंडली नेचर आपका बन पाता है, या न्यू फ्रेंड्स आपके बन पाएंगे। पेज ऑफ सॉर्ड आ गया लास्ट ऑफ द रीडिंग, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। तो आपकी वैसे भी मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी होती है, अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप पर भी फोकस कर रहे हैं, या कोई रिस्क जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे ना कैंसर, एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। तो ये जो मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, यही बाकी लोगों को अट्रैक्ट करती है। या आपके पर्सन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो विद इन 10 डेज वो ना कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी लाइफ को मैनेज करना सीख लिया और आपने भी लाइफ को मैनेज करना सीख लिया है। तो आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज ना सिमिलर नजर आ रही हैं। आप दोनों सेल्फ वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों की लाइफ में टॉक्स एनर्जीज फिलहाल प्रेजेंट है, तो उस टॉक्सिसिटी को रिलीज करोगे और कंप्लीटनेस आ रहा है। आप देख लो चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, आप दोनों के मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड भी है।
फुलफिलमेंट आपको फील हो रहा है, और ये कार्ड अल्टीमेटली आपको हैप्पी मोड में लेकर जा रहा है, हैप्पीनेस ही प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड का आना चेंजेस लाने को भी शो कर रहा है और एक पॉजिटिविटी लाने को भी शो कर रहा है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा कैंसर। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। क्या आ रहा है यहाँ पर? वेट, थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं बोल रही हूँ ना, अभी हीलिंग की आपको ज़रूरत है, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है ना, तो वेट करिए, सब्र रखिए। बहुत जल्द आप जैसा चाह रहे हो ना, एंजल्स आपके फेवर में यहाँ पर काम बना सकते हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गए यहाँ पर, बी ओपन। यूनिवर्स बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स तो प्रॉपर वे में मिल रही है, तो अनएक्सपेक्टेड वे में ना कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ ट्रांजिशन भी आ सकता है। जैसा आप प्रे कर रहे हो वैसे एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट हो सकती है। देन यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से आ गया कार्ड, यू आर गुड इनफ। एग्जैक्टली, आपको लगता है कि आप डिपेंडेंट है किसी पर्सन पे, तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आप में इतनी कैपेबिलिटीज होती है कि आप लाइफ में चेंज ला सके, ट्रांजिशन ला सके। यू आर गुड इनफ। लेकिन अपने ऊपर आप विश्वास करना पहले स्टार्ट करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करिए, तभी ना चीज़ें काम करती हैं। और देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज क्या एनर्जीज आ रही हैं। आपकी पर्सन विद इन 10 डेज आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ और माई फ्यूचर। आपको बोला जा रहा है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। तभी मैंने बोला ना, इंतजार करिए, सब्र रखिए, बहुत जल्द चीज़ें होंगी। और जिस पर्सन से आप रियूनाइट होना चाह रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, वैसे चांसेस भी बनेंगे। एंगेज्ड होने के भी चांसेस है वैसे यहाँ पर। रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही अच्छा मैसेज निकल के आया है। देन यहाँ पे मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम जीरो हो चुका है ना, फिर से ग्रो हो रहा है। सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो, सेल्फ बिलीव आपका स्ट्रांग हो रहा है। तो आपकी एनर्जीज ना यहाँ पे पॉजिटिव ही नजर आ रही है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया विजडम। तो ये बता रहा है बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी। स्पिरिचुअल लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है। एनर्जीज को आप एक्सपांड कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो बहुत कुछ आप गेन करोगे, बहुत कुछ आप अचीव करोगे एक्चुअली, जो आप चाह रहे थे, जो आप डिजायर कर रहे थे। अभी ना एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैंसर क्या आ रहा है यहाँ पर आपके साइड, क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं। गो विद द फ्लो। एग्जैक्टली, तो एक फ्लो मेंटेन करके आपको चलना है, स्टेगनेंट सिचुएशन में नहीं जाना है, फ्लो मेंटेन करके चलिए। लिसन इनर वॉइस। तो आपकी जो इनर वॉइस, उस पर बिलीव करिए, मतलब अपने इंट्यूशन पे आपको बिलीव करके चलना है। गेट सम एक्सरसाइज, एंड आपको कंटिन्यूस वे में एक्सरसाइज भी करना है, तभी आपकी हेल्थ ग्रो होगी यहाँ पर। तो हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा होगा ना कैंसर, वो भी यहाँ पर रिलीज हो रहा है। अल्टीमेटली आपके फेवर में भी काम बन सकते हैं। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।